हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेज। आप सभी लोगों का यूईसी में वार्म वेलकम है दोस्तों। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन, जो कि आपके लिए लेकर के आया है विभिन्न तरह की वैकेंसीज। और ये इलेक्शन का टाइम है बेटा, इसमें आपको ऐसे और भी नोटिफिकेशन आगामी दिनों में राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसमें मोस्ट अवेटेड है आरपीएससी AN। और आज की जो डेट है बेटा अपनी, जो ये डेट है 5/10/2023, इसके अंदर नोटिफिकेशन आया है। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि अपनी वैकेंसी को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में करवाने के लिए जाना जाता है, और उसके नोटिफिकेशन में आज अपने जानेंगे नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी वैकेंसीज है, कब एग्जामिनेशन डेट है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, और कितना अपने इसके डेटेड इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, उन सबके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसी के लिए बने रहिए आज मेरे साथ। और आपने देखते हैं आज ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान के द्वारा पॉल्यूशन नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा 1893 के तहत ये वैकेंसीज पूरी करवाई जा रही है दोस्तों। और इसी के साथ अपने आगे देखते हैं तो इसमें अपने को 3 तरह की वैकेंसीज यहां पर अपने को देखने को मिलती है दोस्तों। जिसमें पहली वैकेंसी अगर बात करूं मैं, तो ये है विधि अधिकारी द्वितीय लॉ ऑफिसर के रूप में आता है बेटा। ये एक आता है कृषि वैज्ञानिक अधिकारी JS, और तीसरी अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता JN। और इन सबकी टोटल 2 59 और 53 पोस्ट अपने को देखने को मिलती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ऑलमोस्ट हमेशा इतनी ही नंबर्स ऑफ वैकेंसी हर बार एग्जामिनेशन में है अपने को देखने को मिलती है दोस्तों। और आगे बात करूं मैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप आगे बढ़ते जाइए बेटा और आगे देखिए। इसमें सब तरह के जितने भी एक्शन के अपने रूल है वो सारे क्या किए गए, एप्लीकेबल किए गए हैं। और इसी के साथ अपना सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो कॉमन ही है बेटा। ये देखो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के तहत इस पूरी वैकेंसी को करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो दोस्तों तीनों पोस्ट में अपने जेई का जो पोस्ट है उसके अंदर जेई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमटेक और एमई ना बेटा, आप पहली बार सुना होगा मास्टर इन इंजीनियरिंग, जो कि अपने JNU एंड व्यास यूनिवर्सिटी में जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इस तरह की डिग्री अपने को प्रोवाइड करता है। वो स्पेशल अपनी होनी चाहिए किससे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बीटेक और BE डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल एंड सिविल, माइनिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये सारे लोग जो बीटेक के बाद एमटेक किए हैं, ये सारे के सारे इसमें क्या है, क्वालिफाइड करेंगे। और ये अपना मैट्रिक्स लेवल 12 की जो वैकेंसी है वो यहां पर जारी की गई बेटा। पे ग्रेड सारे के सारे मैट्रिक्स लेवल 12 वाले पे ग्रेड रहेंगे, जो कि बहुत ही शानदार पे ग्रेड है। और इसी के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के जानने के लिए देखिए बेटा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसके लिए आगे देखिए बेटा, मेजर अपने पॉइंट्स के अपने डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट जो अपना यहां पर है वो है बेटा, इस वैकेंसी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 to 14 ईयर के बीच है। और ये एज की काउंटिंग कहां से कहां तक की जाएगी बेटा, 1 जनवरी 2024 तक ये किया जाएगा। इसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज होती है वो एक लंबे अंतराल के बाद होती है। 3 वर्ष तक कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण आप लोगों को हर तरह की कैटेगरी में हर कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया इसमें, 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आगे यदि देखना चाहे तो आपके पास नेशनलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, इंडियन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप यहाँ के जितने भी लॉ है, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे क्या होने चाहिए बेटा, कंप्लीट होने चाहिए। उसके साथ साथ अलग अलग विद्यार्थियों को जो एज में छूट है वो कुछ अलग से भी है बेटा, 5 ईयर 10 ईयर्स, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो सारा आपको क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया। अगली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने देखते हैं दोस्तों। तो वो अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो चयन प्रक्रिया वो क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका क्या मोड रहेगा, किस प्रकार से डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करने वाला है। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी एक एग्जाम के माध्यम से होगी। और ये एग्जाम CBT बेस्ड ऑनलाइन रहने वाला है दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम कैसा रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड रहने वाला है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी राजस्थान इन्वायरमेंट rajasthan.gov.in RPCB पर आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और परीक्षा का स्थान, परीक्षा की तिथि ये अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी को फास्ट फॉरवर्ड मोड में कंप्लीट करने के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो
आवेदन करने की जो तारीख है वो है दोस्तों 18/10/2023 से 17/11/2023 रात्रि 12 बजे तक। एक डेट आपके एग्जामिनेशन के क्लोजिंग की आ गई है। मोस्टली जो ये डिपार्टमेंट है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है उस पर अपनी संपूर्ण इंफॉर्मेशन, डेट, एग्जाम की डेट, पहले वो सारी आपको क्या करवा देता है, प्रोवाइड करवा देता है। तो यहां से एक मुख्य बात अपने को देखने को मिली है कि अपना जो चेन का प्रोसेस है वो ओनली एग्जाम है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं रहने वाला और एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, सीबीटी बेस का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए देखो बेटा, परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है बेटा। अगर आपने राजस्थान गवर्नमेंट का जो रूल है उसमें सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बाद में राजस्थान की आने वाली जितनी एग्जामिनेशन है उनके लिए आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है। अगर आपने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पोर्टल पे, राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, तो वो जाकर के यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाली है। इन सारी बातों को अपने अभी जानेंगे दोस्तों। ये देखिए बेटा, पार्ट लॉ ऑफिसर का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है जिससे अपने को ज्यादा मेंस नहीं है, ज्यादा सेंस नहीं है। पार्ट बी इस प्रकार रहने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करूं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उससे भी कोई मीन्स नहीं है। नेक्स्ट अपना मेन जो पार्ट है बेटा, मेन जो पार्ट है वो है अपना कौन सा, हाँ, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस एंड एग्जामिनेशन। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पार्ट में आपका सिलेबस रहने वाला है। पार्ट ए जो है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, ये अपनी इंपॉर्टेंट चीजें यही है बेटा। पार्ट ए पे इन्वायरमेंटल का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितने भी इसके फिजिकल केमिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको पता होने चाहिए। यूएएसबी का नोटिफिकेशन है, डीन्यूट्रिफिकेशन है, उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट का सिलेबस पूरा एकदम डिटेल में है। और देखिए यहां पर एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी डिटेल आपको होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के जितने भी लॉ हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ज्यादातर अपना जो सिलेबस है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आसपास ही घूमने वाला है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट नहीं, इस वैकेंसी में एक सिविल इंजीनियर की एंट्री करवाई है। जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है, कौन सा पोल्यूशन एक्ट, 1981, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए। म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो आप पढ़ते हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, वो पूरा आपके सिलेबस में रहने वाला है। कुल मिलाकर के पार्ट ए में सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही बहुत बड़ा वाइड सिलेबस रहने वाला है। ये कह सकता हूं कि आपके एमटेक के दौरान जितना इन्वायरमेंटल आपने पढ़ा है वो सारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कवर हो जाएगा। जो आपका पार्ट बी है उस पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लिटरेचर के बारे में, हेरिटेज के बारे में, और राजस्थान की जियोग्राफी। और उसके साथ साथ ये देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर भी आपके दे दी गई है। और इसमें एक चीज आपको डिस्कस करता हूं मैं, पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। एक ही एग्जामिनेशन रहने वाला है, इसका ध्यान रखना। उस एग्जामिनेशन में जो पार्ट ए है उस पार्ट ए में आपके रहने वाले हैं 60 क्वेश्चन जो आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से होंगे। पार्ट बी जिसमें आपका पूरा नॉन टेक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर विद राजस्थान का जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों 3 मार्क्स का और टोटल 225 नंबर का ही रहने वाला है। और 90 मिनट का आपको टाइम प्रोवाइड होगा। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के साथ साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और किसी भी कैटेगरी में कैसे भी हो 40% मिनिमम एग्जामिनेशन में आपको कवर करना ही है। ये सारी थी अपनी एग्जाम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाकी जो इंफॉर्मेशन है आपको समय समय पर आपको जो वेबसाइट है स्टैंडर्ड वेबसाइट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वहां से दोस्तों आपको मिलती रहेगी। और ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने की डेट भी 18/10 से क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन की पूरी कमर कस लीजिए और जान लीजिए कि उत्कर्ष आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेज आप लोगों के लिए क्या करने वाला है दोस्तों। तो अब आप तुरंत ही उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेज की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये स्कैनर आप लोगों के सामने है। क्योंकि हम बहुत जल्द ही इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी के लिए लाइव बैचेज अनाउंस करने वाले हैं। और उन बैचेज की डेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए उत्कर्ष इंजीनियर, उत्कर्ष क्लासेज के ऐप को, जिसमें आपको मिलने वाले लाइव बैचेज। और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग लेनी हो तो एनी क्वेरी के लिए आप इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप एक इंपॉर्टेंट नंबर 9829213213 पर संपूर्ण इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि कब बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, किस प्रकार बैचेज का मोड रहने वाला है। लाइव बैचेज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी डेट जो है बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।